एक पार्क में एक महिला कुछ कुत्तों को बिस्किट ब्रेड खिला रही होती है। तो इस बीच में एक लड़का वहाँ देख रहा होता है। लड़के को काफ़ी भूख लगी होती है, लेकिन लड़का डर के मारा महिला के पास नहीं जाता, लेकिन संकोच भी कर रहा है। हिम्मत करता है, भूखा हुआ है लड़का, कहता है मुझे भी दे दीजिए, लेकिन महिला मना कर देती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। लड़का बहुत आग्रह करता है कि मैम इसको कुत्ते खा सकते हैं, मैं भूखा हूँ, शाम से कुछ खाया नहीं हूँ, थोड़ा दे दीजिए। जब काफ़ी आग्रह करता है तो महिला उससे कुछ खाने को देती है। इसके बाद पुनः मार्केट से कुछ उसके लिए नमकीन बिस्कुट लाती है। इसके बाद महिला फिर जो उसके साथ करती है, दोस्तों उसको जानने के लिए थोड़ा वीडियो पर बने रहिए। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों ये कहानी है मुंबई की, जहाँ पर एक लड़का घर से पिता की डांट से 19 साल का लड़का है रमेश, जो अपने सपनों को लेकर मुंबई पहुँचता है। घर से कुछ पैसे लेके जाता है, किराया उराया में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सोचता है कहीं जानते ही वक्त काम मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है, जो कुछ 400-600 जेब में होते हैं खाने में ख़त्म हो जाते हैं। अब उसकी मजबूरी कहें या लाचारी कहें, परिस्थिति भी ऐसी, वहाँ उसे कोई पहचानता भी नहीं है। काम देखता है, कहीं काम भी नहीं मिलता। बरसात का मौसम होता है तो सोचता है एक गार्डन है, सुबह का वक्त होता है, रात को ऐसे ही कहीं अपना टाइम व्यतीत कर लेता है। सुबह होता है, गार्डन की तरफ जाता है, सोचता है कोई कुछ दे देगा, खा लूँगा। एक लगभग 28 साल की महिला, सुंदर सी, कुछ पैकेट हाथ में लिए हुए आती हैं और उसी गार्डन में आके बैठ जाती हैं। उनका वही टाइम होता है 10 के आसपास गार्डन में आने का। जैसे ही आती हैं, गार्डन के कुत्ते उनको पहचानते हैं। कुत्ते अपने मालकिन को देखकर घेर लेते हैं कि आप खाने को कुछ मिलेगा। कुत्तों को तो आप जानते ही हैं, कुछ खिलाएंगे तो आप उनके मालिक हो गए। ऐसे ही वह महिला अपने समय को व्यतीत करने के लिए डेली गार्डन में आती है और कुछ कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाती हैं। उस दिन लड़का वो देखता है, उसके पेट में भूख भी है, लेकिन एक निराशा है कि कैसे मांगूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैडम के पास पहुंचता है, आग्रह करता है, पहले तो मना कर देती हैं। सीमा नाम है महिला का, लेकिन जब लड़का आग्रह करता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो खुद मैडम पास में दुकानें हैं, जाती हैं और बच्चे के लिए बिस्किट और नमकीन लाती हैं। क्योंकि कुत्तों के लिए लाई थी, उनको डेली खिलाती थी, तो बच्चे को, उस लड़के को, रमेश को वहीं बैठा देती हैं। इसके बाद उसके लिए खाने को लाती हैं। जब लड़का तृप्त हो जाता है तो थोड़ा सा खुशी भरी नज़रों से उस मैडम की तरफ देखता है। महिला भी मुस्कुरा देती है, सोचती है चलो भूखा था, तृप्त हो गया है। इसके बाद चले जाते हैं दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर। लड़का भी इधर उधर काम देखने लगता है। अगला दिन उसी टाइम पे 10 बजे के आसपास महिला को पुनः उस गार्डन में पहुंचती हैं। कुत्ते भी आ जाते हैं, लड़का आ जाता है। तो जब लड़का उस दिन भी आ जाता है, मैडम ने सोचा था, सीमा ने, शायद हो सकता है भूखा है, उस दिन तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, लेकिन जब उस दिन भी उसको देखती हैं, कहती हैं खाना खाए हो? रमेश कहता है नहीं, मैं खाना तो मिला नहीं है। तब उससे पूछती हैं तुम कहाँ के हो? रमेश बताता है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बनारस मेरा ज़िला है। मैं ज़िले से 40 किलोमीटर दूर सुदूर एक गांव से हूँ। महिला पूछती हैं कि कैसे आना हुआ। जब सारी चीज़ें पूछती हैं तो बताता है कि मैं मजबूरी थी, घर में खेती बाड़ी का काम होता है, उसमें खर्चे नहीं चल पाते, तो सोचा यहीं आके कुछ काम करूँगा, परिवार के लिए कुछ पैसे एकत्रित करूँगा। इसके बाद सीमा रमेश को खाना पीना खिलाती हैं, पेट भर खाना नाश्ता वही जो कुछ मार्केट में मिलता है खा लेता है।
कहती है ठीक है, देख लो कहीं काम मिल जाए तो एडजस्ट हो जाओ, अपना घूम टहल लो, लोगों से बताओ कि मुझे काम आता है, क्या क्या करते हो। कहता है मैं काम तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा तो भी जानता नहीं हूँ। आखिरकार उस दिन भी चले जाती हैं। अगले दिन का वक्त होता है। सीमा उस लड़के को के लिए रोटी लाती है, उसी टाइम में 10 बजे पहुँचती है। लेकिन लड़का उस दिन नहीं पहुँचता वहाँ, तो उनको भी थोड़ा अचरज सा लगता है कि क्या बात हो गई, लड़का आज आया नहीं। लेकिन जैसे ही वहाँ निकलने लगती है, लड़का वहाँ पहुँचता है, तो उनको देखकर चेहरे की थोड़ा सा मुस्कुराहट बता देती है कि उसके प्रति कुछ उनका आदर और सम्मान है। ऐसा ही लड़का देखकर महिला को मुस्कुरा देता है। सीमा उससे पूछती है रमेश से तुम कहाँ थे। बोलता है मैं काम की तलाश में गया था, मुझे काम भी मिल गया है, देखता हूँ कहीं कमरा मिल जाए, कल से ड्यूटी आना है। किसी ऑफिस में सफाई वफाई का उसको काम मिल जाता है, तो काफ़ी आज उसके चेहरे खिले हुए हैं, काफ़ी खुश होता है। उसको रोटी खिलाती है सीमा, रोटी वोटी खाता है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। चूँकि 10 बजे का टाइम यहाँ गार्डन आने का होता है सीमा का, और 10 बजे लड़के की ड्यूटी होती है। अगला दिन जब आता है तो लड़का वहाँ टाइम से पहुँच ही नहीं पाता। 2-3 दिन सीमा उसका इंतज़ार करती है, नहीं पहुँचता। अगले दिन संडे का होता है, संडे ऑफिस बंद था। रमेश वहाँ पहुँचता है, सीमा बैठी हुई थी। डेली उस लड़के का इंतज़ार करती हैं, घर से रोटी लाती हैं, लेकिन लड़का किसी दिन नहीं पहुँचता। बीच में आज संडे है, लड़का जब पहुँचता है तो सीमा उससे पूछती थी कि इतना दिन तुम कहाँ थे। कहता है मैम क्या करूं, काम मिल गया है, 10 बजे से पहले ही वहां पहुंचना होता है, आप तो 10 बजे आती हैं। मैंने सोचा कि मिल लूं, लेकिन टाइम ही ऐसा है कि वहां पहुंचना होता है। आखिरकार कुत्तों को भी जो लाती थी ब्रेड व्रेड खिलाती हैं। रमेश के लिए रोटी लाई है, रमेश खाता है, बड़े ही चाव से खाता है। आज उसके अंदर एक ऐसी भावना है कि मेरे लिए इन्होंने सब कुछ किया है, मुझे दाना पानी दे रही थी उस संकट में, जब यहाँ कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। आखिरकार उसको काम भी आज मिल गया है। पूछती हैं काम ठीक ठाक है, बताता है हाँ काम ठीक है। उस महिला का उस रमेश के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है, क्योंकि दोस्तों सीमा की जब शादी होती है, सीमा की उम्र 18 वर्ष के आसपास थी, और जो उनके पति थे उनकी उम्र 45 वर्ष के साथ आसपास होती है। एक रईस परिवार था। उनके पति राजेश की पहले वाली पत्नी से तलाक हो चुका था, उनको छोड़ के चली जाती है, और सीमा के परिवार बहुत गरीब होता है। उस परिस्थिति में उनके पिता की बेटी खुशहाल रहेगी, बेटी भी मना नहीं कर पाती, उस परिवार में चली जाती है। लगभग 10 साल हो गए परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए, लेकिन वो खुशी और चैन शायद सीमा को नहीं मिल पा रही थी। वही खुशी रमेश के प्रति वह तलाशने के प्रयास में है। आज रमेश खुश है, खुशी खुशी पूछ लेता है कि मैम आप कहाँ से आती हैं, कहाँ घर है आपका। सीमा कहती है आज तक तो तुमने नहीं पूछा, ऐसा क्या बात है तुम मेरा घर पूछ रहे हो। कहता है ऐसे ही पूछ लिया मैम, आपने मुझे इतने दिन तक खाना पीना खिलाया। कहती है ठीक है चलो घर भी दिखा देंगे, पहले तुम अपना तो घर दिखाओ, कहाँ हो। रमेश ले जाता है, छुट्टी का दिन होता है, 10-5 मिनट उसके घर घूमती हैं। इसके बाद वो अपने घर ले जाती हैं, उसको घुमाती हैं। दोनों का मिलना जुलना काफ़ी होने लगता है। कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं शायद सीमा रमेश को भी नहीं पता होता। इस चकाचौंध भरी माया नगरी में सीमा रमेश के आकर्षण इतना नज़दीक हो जाती हैं कि शायद अब
वो अपने पति राजेश से भी दूरी बनाने लगती है। एक दिन का वाकया होता है कि वो रमेश के कमरे पे ही रुक जाते हैं। जब उनके पति जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वो तो यहीं हैं। तो उनके पति तो कुछ नहीं कहते, लेकिन घर वाले काफ़ी दबाव बनाते हैं कि बहू घर से बाहर रहती है। अगले दिन जब घर पहुंचती है तो काफ़ी परिवार से उनको डांट भी पड़ती है, कहाँ थी, कैसी थी, लेकिन वो तो अपनी एक नई जिंदगी तलाश रही थी। पति भी उसमें सहयोग करता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है, शायद तुम गलत नहीं हो, लेकिन पत्नी पति से माफ़ी मांगती है कि मैंने गलत कर दिया। उम्र के बहकावे में पत्नी काफ़ी पति से माफ़ी मांगती है, राजेश माफ़ भी कर देता है। घर वाले तमाम उलाहना देने लगते हैं कि ऐसी है तो वैसी है, लेकिन उसका जो पति है उसका काफ़ी सहयोग भी करता है कि मेरे और तुम्हारे उम्र में काफ़ी अंतर है। मेरे परिवार वालों ने शायद तुम्हारे साथ गलत कर दिया। अभी तुम्हारी उम्र महज 28 साल के आसपास है और मैं बूढ़ा हो गया। अब उसके अकाउंट में काफ़ी पैसे भी होते हैं, तो उसके घर वाले पैसे लेने की मांग करते हैं, लेकिन जो राजेश है उसके कहता है अगर तुम्हारी इच्छा है रमेश के साथ रहने के लिए तो तुम खुशी खुशी रह सकती हो, लेकिन कभी तुम्हारी ज़रूरत हो तो भी बताना। आखिरकार दोनों सीमा और रमेश एक साथ रहने लगते हैं। दोनों वहाँ से वापस अपने गांव चले आते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बिजनेस, कुछ पैसे जो सीमा के अकाउंट में होते हैं उससे नए बिजनेस चालू करते हैं और एक नए सफ़र की सीमा की शुरुआत होती है। जो पैसों की माया में गुम हुआ उसका सुकून और बेचैन सी अवस्था थी, शायद अब खुली ज़िंदगी जीने के लिए उसका समय आ गया। रमेश के साथ एक खुशहाल जीवन वह व्यतीत करने लगी। साथियों नमस्कार।